हेलो दोस्तों, वेलकम टू जिनसाटेक। दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिनसाटेक पे। दोस्तों आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे उत्तर प्रदेश की बहुचर्चित शिक्षक भर्ती 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में। उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती 2018 में निकाली गई थी, लेकिन अभी तक भर्ती प्रक्रिया पूरी सही से कंप्लीट नहीं हुई, जिसकी वजह से तमाम डेली कोई ना कोई नए शासन नीति जारी होते हैं। उसी क्रम में एक नया शासन नीति जारी हुआ है जिसका संबंध सीधे 1356 केस से, ठीक है। यानी ये भले ही शासन नीति 1356 के संबंध में ना हो, लेकिन इसका संबंध जो है वो 1356 से जरूर है, ठीक है। यहाँ पर लिखा गया है, प्रेषक हैं सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक परिषद प्रयागराज, सेवा में समझ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश। सेकंड नंबर है समझ वित्त एवं लेखाधिकारी उत्तर प्रदेश। विषय है माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित विशेष अपील संख्या 75/2022 उत्तर प्रदेश बेसिक परिषद व 4 अन्य, ठीक है। बनाम रोहित कुमार व 56 अन्य में पारित आदेश दिनांक 12/4/22 के अनुपालन के संबंध में। यानी ये जो शासन जारी हुआ है ये एनओसी के संबंध में, ठीक है। यानी एनओसी वाले मैटर के संबंध में शासन जारी हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पर और बातें लिखी गई है, लेकिन यहाँ पर जो है जो 69 शिक्षक भर्ती में फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड काउंसलिंग हुई थी, ठीक है। यानी फर्स्ट में जो हुई थी 31,277 वाली, ठीक है। और सेकेंड जो काउंसलिंग हुई थी वो 36,590 वाली, और साथ साथ जो थर्ड काउंसलिंग हुई थी यानी रिक्त पदों वाली जो काउंसलिंग हुई थी, जो कि लगभग 6700 के आसपास हुई थी, उसके बारे में यहाँ पर लिखा गया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर जो है सारी की प्रक्रिया जो है पूर्ण कर ली गई थी, लेकिन यहाँ पर जो है उसमें कुछ विसंगति हो गई थी, जिसकी वजह से यहाँ पर जो मामला कोर्ट में चला गया था। और कोर्ट में जाने के बाद यहाँ पर अभ्यर्थियों ने अपील कर दी थी, और इसके बाद उनका कहना था कि एमआरसी के इसमें गलत से फॉलो हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर कुछ अभ्यर्थी ऐसे जिनका यहाँ पर जो है अधिक मेरिट होने के बाद भी उनको दूर का जिला मिला, लेकिन जिन अभ्यर्थियों का नंबर कम है उनको पास का जिला मिल गया, ठीक है। इस वजह हाईकोर्ट तरफ से आदेश आया था कि विभाग अपने स्तर पर इनको समझे और यहाँ पर नियुक्ति पत्र देने का कार्य करे, ठीक है। तो उसी के संबंध में यहाँ पर जो है एक आदेश जारी हुआ है कि जिसकी काउंसलिंग प्रक्रिया जो है वो आपकी 19 एवं 20 जनवरी को होगी, ठीक है। यहाँ पर लिखा गया है उत्तर प्रदेश बेसिक परिषद अध्यापक नियमावली 1981, ठीक है, अध्ययन संशोधित द्वारा गठित जनपदीय समिति द्वारा जनपद स्तर पर दिनांक 19/1/2023 एवं 20/1/2023 को काउंसलिंग कराया जाएगा, ठीक है। यानी जो काउंसलिंग है वो आपकी 19 और 20 तारीख को होगी, ठीक है। 19-20 को काउंसलिंग होगी, और इसके बाद यहाँ पर जो नियुक्ति संबंध में जो है आदेश बाद में जारी किया जाएगा, ठीक है। और इसमें तमाम जो पॉइंट है वो लिखे गए हैं, किस प्रकार से आपको काउंसलिंग होगी, किस प्रकार से यहाँ बैंक ड्राफ्ट बनेगा, उसके बारे में सब जानकारी दी गई है, ठीक है। आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन महत्वपूर्ण जो पॉइंट है आपको वो यही है कि आपकी काउंसलिंग है वो 19-20 में होगी, और नियुक्ति के समय जो संदेश है वो अलग से जारी किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा गया है नियुक्ति पत्र एवं विद्यालय आवंटन निर्गत करने की तिथि अलग से पृथक से जारी की जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर जो पॉइंट नंबर 15 है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर लिखा गया है यह नियुक्ति एवं आवंटित जनपद माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद खंडपीठ लखनऊ में योजित रिट संख्या 1356/2020 महंत पाल व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य तथा अन्य संबंधी याचिकाओं में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अधीन होगा, ठीक है। यानी जो नियुक्तियां होंगी ये 1356 केस के अधीन रहेंगी, ठीक है। यानी जो एनओसी वाले मैटर में जो नियुक्तियां होंगी वो 1356 केस के अधीन होंगी, ठीक है। इसके बाद ही यहाँ पर जो है अगर कोई आदेश इस पर आता है तो उसी के अधीन रहेगा, बाकी इसमें चेंजमेंट भी हो सकता है, ठीक है। और तमाम आगे अपडेट दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर लिखा भवदीप प्रताप सिंह बघेल सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक परिषद प्रयागराज, ठीक है। दोस्तों इससे स्पष्ट है कि यहाँ पर जो विभाग जो है वो चाहता है कि 1356 केस के जो मैटर है वो जल्द से सॉल्व हो जाए, और इसके बाद जितने भी मैटर हैं वो सभी क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि 1356 से बहुत ही मामले ऐसे हैं जो कि यहाँ पर सीधे सीधे कनेक्टेड हैं, ठीक है। एनओसी वाला मैटर भी कनेक्टेड है, और इसके बाद यहाँ पर जो है जो आंसर की प्रकरण है वो भी इससे कनेक्टेड है, ठीक है। आपकी जो नियुक्ति है वो जल्दी होने वाली है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो है बेसिक परिषद जो चाहता है कि आपकी नियुक्ति और आंसर की वालों की नियुक्ति साथ साथ जो एनओसी वाले मैटर है उनकी भी नियुक्ति एक साथ हो जाए, ठीक है। यहाँ पर लिखा कटाव में फंसी 800 व 1 अंक से वंचित अभ्यर्थियों की नियुक्ति, ठीक है। दोस्तों ये मैटर क्या है, ये मैटर इस वजह से यहाँ पर लटका हुआ है आंसर की वाला, क्योंकि अभी तक कटाव को निर्धारण सही से विभाग द्वारा नहीं किया गया, ठीक है। विभाग चाहता है कि 800 प्लस आंसर की वाले अभ्यर्थियों नियुक्ति पत्र जो है वो एक साथ हो जाए, ठीक है। इसलिए वहाँ पर जो विभाग थोड़ी सी शिथिलता बरत रहा है, क्योंकि अगर विभाग चाहता तो इसमें लगभग 1000 अभ्यर्थी थे, ठीक है। 1000 अभ्यर्थियों को मौका जो है 10/11 अधिकतम 12 तारीख को दे देता, और इसके बाद यहाँ पर जो है कह देता कि जितने भी आने हैं वो इतने भर दीजिए, और इसके बाद यहाँ पर जो है आगे की कार्रवाई चालू कर देता। लेकिन विभाग चाहता है कि 800 प्लस 1356 मामले जो
और पद मिलने हो वो साथ ही साथ आंसर की वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति पद जो है वो एक साथ हो जाए। ठीक है, संभावना ये है कि हो सकता है कि 800 प्लस कुछ याची को लाभ मिल सकता है। वो कोर्ट के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि कोर्ट जो है अपने स्तर पर इसका आर्डर देगी। ठीक है, उसमें ज़्यादा कहने वाली बात नहीं है, लेकिन ये समझ लीजिए आपको जो आर्डर है वो बहुत ही जल्द आने वाला है। ठीक है, और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि 800 की नियुक्ति हर हाल में संभव है, क्योंकि विभाग ने जो कटाव मानी है वो ओबीसी की जो कटाव मानी है वो 65.53 मानी है। अगर बात करें जनरल की कटाव मानी है वो कटाव मानी है 69.07 माना है, और जो एससी कटाव मानी है उसको 59.55 मानी हुई है। ठीक है, अब विभाग द्वारा ये कटाव तो मान ली गई, लेकिन इससे जो ऊपर के अभ्यर्थी वो अब ये अभ्यर्थी जो हैं वो बाहर बैठे हुए हैं। ठीक है, यानी इसके प्लस कटाव होने के बाद भी, विवाद मानने के बाद भी, पत्र जारी होने के बाद भी, और ऐसा नहीं सभी जगह पत्र लगाया भी है वो। ठीक है, चाहे हाई कोर्ट सिंगल बेंच में हो, चाहे डबल बेंच में, या फिर जो सुप्रीम कोर्ट में, सब जगह उसने पत्र लगाया भी है और तमाम नियुक्ति पत्र भी दिया गया है। ठीक है, तो विभाग द्वारा कटाव मानने के बाद भी ये अभ्यर्थी बाहर बैठे हैं। ठीक है, आप लोगों में से बहुत से अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो कि 65 प्लस वाले होंगे। ठीक है, यानी 65.53 प्लस वाले अभ्यर्थी जो हैं वो बाहर बैठे होंगे, लेकिन कुछ अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो नियुक्ति भी कर रहे होंगे, क्योंकि विभाग द्वारा कटाव मानी गई। ठीक है, इसलिए आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि विभाग द्वारा माना गया है, इसलिए आपका एक प्लस पॉइंट हो जाता है कि विभाग द्वारा कटाव मान ली गई है और आप कटाव क्रॉस कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर जो है ये भर्ती 800 भर्ती जो है वो 69 शिक्षक भर्ती का एक पार्ट बन जाती है। इसलिए आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, आपका ऑर्डर है वो जल्दी आ जाएगा। हाँ, ये बात हो सकता है कि आपका ऑर्डर आए, इसके बाद बहुत से अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो कि हार जाएंगे, तो वो सुप्रीम कोर्ट या डबल बेंच में जा सकते हैं। हाँ, उनका अधिकार वो जा सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि आपको उससे पहले नियुक्ति पत्र मिल सकता है, क्योंकि विभाग को अब इसमें ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जिला लिस्ट के बाद तुरंत आपकी काउंसलिंग और इसके बाद नियुक्ति पत्र। ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ अधिकतम एक दिन में आपकी जिला लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, और 1 से 2 दिन में आपकी काउंसलिंग हो जाएगी, और तीसरे दिन आपकी जो है नियुक्ति पत्र मिलने की पूरी संभावना है। ठीक है, अगर विभाग चाहेगा तो इसमें अपनी तत्परता दिखाएगा, तो आपको लगभग 3 से 4 दिन के अंदर सब कुछ कार्यक्रम जारी करके नियुक्ति पत्र दे सकता है। ऐसा इसलिए संभव है क्योंकि विभाग द्वारा लगभग 4 साल पहले वैकेंसी निकाली गई थी, लेकिन अभी तक इसकी प्रक्रिया वो है कंप्लीट नहीं हो पाई है। इस वजह से यहाँ पर जो है इसमें सरकार की भी किरकिरी हो रही है और विभाग की भी किरकिरी हो रही है। तो संभावना यही है कि आपकी नियुक्ति और प्लस जो आंसर की वाले अभ्यर्थी नियुक्ति है वो एक साथ होने की संभावना है। लगभग यहाँ पर फरवरी के प्रथम सप्ताह में, ठीक है, फरवरी के प्रथम सप्ताह में आपकी नियुक्ति प्लस आंसर की वाले अभ्यर्थी नियुक्ति एक साथ होने की संभावना है। और जो आपका ऑर्डर है वो ऑर्डर लगभग जनवरी के अंतिम सप्ताह में आने की प्रबल संभावना है, यानी यहाँ पर 25 तारीख से पहले आसपास आने की संभावना है। इसके बारे में जैसे भी जो भी अपडेट होगी आपको हम जानकारी देते रहेंगे, लेकिन इतना कंफर्म है कि आपकी नियुक्ति है वो लगभग श्योर है। विभाग द्वारा कटाव भी मान लिया गया है, उस कटाव के आप क्रॉस भी कर रहे हैं। ठीक है, 27% 21% संवैधानिक है और कोर्ट भी इसको समझेगा। ठीक है, इसलिए आप जो है आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपकी नियुक्ति जो है वो जल्दी होने वाली है। अगर बात करें याची लाभ के संबंध में, तो दोस्तों याची लाभ के संबंध में विभाग द्वारा एक बार पहले ही स्पष्ट कर दिया गया था कि इतनी भारी संख्या में हम याची लाभ नहीं दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर याचियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा हुई है। ठीक है, इसलिए याची लाभ मिलने की संभावना थोड़ी कम है। अगर कोर्ट इसको कंसीडर करता है तो याची लाभ भी मिल सकता है, बाकी फैसला कोर्ट के हाथ में है। कोर्ट किस प्रकार से देखता है वो कोर्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, इस पर ज़्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो है आपका फैसला वो बहुत ही जल्द आने वाला, लगभग 1 सप्ताह के आसपास आपका फैसला आ जाएगा। और जैसे ही आपका फैसला आता है तो उसके बाद विभाग द्वारा कार्रवाई चालू कर दी जाएगी और आपके नियुक्ति पत्र लगभग 4 से 5 दिन के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, मतलब कि ऑर्डर आने के लगभग 4 से 5 दिन के अंदर आपको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। मामला डबल बेंच में जाता रहेगा, क्योंकि अगर डबल बेंच में मामला जाएगा भी, इसके बाद यहाँ पर जो एडिट एक्सेप्ट होगी, इसके बाद उस पर एक सुनवाई होगी। और देखा गया है कि संभावना यही होती है कि पहली जो सुनवाई होती है उसमें जो है किसी भी प्रकार से कुछ भी यहाँ पर जो है ऑर्डर नहीं दिया जाता है, और जब उस पर 1-2 सुनवाई होती है तभी उस पर ऑर्डर दिया जाता है। तो इसलिए आप लोगों को हो सकता है तब तक नियुक्ति पत्र मिल जाए, इसलिए आप लोग पॉजिटिव रहें, निगेटिव ना हो। बाकी इसके बारे में जैसे भी जो भी अपडेट निकलेगी आपको हम जानकारी देते रहेंगे। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा।